चलिए आज हम लोग कुछ नया देखने का कोशिश करते हैं जो कि है हमारे गेल स्टॉक के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है, सो हो सकता है कि मैं उतना अच्छा ना बोल पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने का। हमारा आज का जो टॉपिक है वो गेल के अराउंड ही रहेगा। हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आगे गेल में क्या पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा करंट सिचुएशन जो मतलब वर्ल्ड में अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रहा है इसराइल और ईरान के वॉर के चलते, उसके चलते क्या हो रहा है कि ऑयल प्राइस है ना वो रेज़ कर जा रहा है। मतलब कि जो बैरल प्राइस है वो राइज़ कर रहा है। तो जब बैरल प्राइस राइज़ कर रहा है तो उसके चलते हमारा जैसे गेल एक्चुअली क्या करता है कि हमारा जो एलपीजी गैस है या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गैस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर मतलब ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले चीज़ कि गेल करता क्या है। तो गेल तो सबसे पहली बात कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन नेचुरल गैस कंपनी है। यह मतलब कि अब देखा जाए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन्वॉल्व इन नेचुरल गैस ट्रांसमिशन मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल एंड एलपीजी प्रोडक्शन। ठीक है, मेजर इंपोर्ट है इसका एलएनजी से, जो कि लिंक्ड है हमारा क्रूड ऑयल के प्राइस से। ठीक है, तो जब भी हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा ये हमारे गेल के स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए इसका। सेकंड चीज़, अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो होता क्या है कि जब ऑयल प्राइस राइज़ करता है तो जो हमारा एलएनजी इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि क्या होता है कि रिक्वायरमेंट और ये सब जो मतलब जो हम लोग का जो मतलब गैस निकलता है उसमें मतलब रिक्वायरमेंट के लिए हमें ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, जिसके चलते हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस वो बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारा प्राइस बढ़ जाता है उसका, जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट करता है गैस मार्केट को और ट्रांसमिशन को। तो ये बात आपको समझ में आई। जब ऑयल प्राइस राइज करेगा तो देयर कुड बी ए चांस कि मार्जिनल श्रिंक हो गेल के स्टॉक मार्केट में। इसलिए लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि गेल का जो स्टॉक था वो मतलब लास्ट टू लास्ट सेशन में अगर आपको रिमेंबर हो थर्सडे को जो प्राइस था गेल का वो ड्रास्टिकली अराउंड 4% गिर गया था, 4 to 4.5%। सो ये एजम्पशन था कि मे बी जो इसराइल और ईरान का वॉर है उस पर कुछ मतलब होल्ड हो और मतलब कि दोनों कंट्रीज़ मतलब आपस में कुछ निगोशिएट करे या फिर वॉर को ख़त्म करे, जो कि हुआ नहीं। और मतलब कि रातों रात ईरान ने फिर से अटैक कर दिया इसराइल पे और वॉर कंटिन्यू रहा। तो नेक्स्ट डे हमने क्या देखा कि फिर अचानक से स्टॉक मार्केट गिर गया और उसका इम्पैक्ट हमें गेल स्टॉक पे पड़ा। ऑल्दो लास्ट समय आते आते तक बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, बट अगर ये सेम सिचुएशन रहा तो हो सकता है कि हमारा जो एज एन ऑयल प्राइस राइज कर रहा है तो हो सकता है कि हमारा जो गेल का स्टॉक है वो नीचे गिर जाए थोड़ा बहुत। घबराने का भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब स्टॉक है और एज़ पर मतलब कि बहुत सारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आने वाले समय में गेल का बिज़नेस बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो डिमांड है गैस का वो बढ़ेगा इन नेक्स्ट कपल ऑफ़ ईयर्स। सो नो नीड टू वरी, अगर आप इसमें हैं तो आप बने रह सकते हैं। बस हम लोग अभी ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे गेल के स्टॉक पे। पहला थिंग, कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा और ऑयल प्राइस राइज किया तो हो सकता है कि गेल के स्टॉक में कुछ समय के लिए थोड़ा सा प्रेशर रहे। ठीक है, सेकंड चीज़, जब ऑयल प्राइस फॉल करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो है चीपर एलएनजी इम्प्रूवमेंट मार्जिन हो जाएगा, जिससे हायर डिमांड होगा और बूस्ट होगा वॉल्यूम में, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव फॉर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ऑयल प्राइस अगर गिरा, मान लीजिए अभी 5-7% आपको दिख रहा है कि ऑयल प्राइस पर बैरल बढ़ा हुआ है, अगर वो गिरना चालू हुआ ना तो हमारा गेल के स्टॉक के लिए वो एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है हमारा गेल का स्टॉक बढ़े। ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि ऑयल प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा और ऑयल प्राइस गिरने से क्या इम्पैक्ट होगा।
बहुत लोग को ये लगता होगा कि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो मे बी एज एन ऑयल एंड नेचुरल गैस में आता है तो गेल का भी स्टॉक बढ़ जाए, बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। द थिंग डजेंट वर्क लाइक दैट। इट्स ऑल बिजनेस। बिजनेस कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसके ऊपर स्टॉक इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टॉक रिएक्ट टू ऑयल एंड LNG प्राइस चेंजेस इनडायरेक्टली, ठीक है। ऑयल प्राइस, राइजिंग ऑयल प्राइस मतलब बेयरिश सेंटिमेंट्स, फॉल इन ऑयल प्राइस मतलब बुलिश आउटलुक। सेकेंड चीज़, अगर पेट्रोकेमिकल में गेन फ्रॉम हायर ऑयल प्राइस, इसका क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है बट पेट्रोकेमिकल भी अगर बढ़ने लगा तो हो सकता है ये हमारे लिए मतलब कि एक पॉजिटिव सिंबल है, और ये मतलब कि हो सकता है कि हमारा जो मतलब जो गेल का स्टॉक है वो भी बढ़ जाए, बट ये डिपेंड करता है हमारे पेट्रोकेमिकल पे, ठीक है। तो एक चीज़ और देख ही लेते हैं लगे हाथ कि पेट्रोकेमिकल का अभी क्या सीन चल रहा है। पेट्रोकेमिकल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? अगर पेट्रोकेमिकल अगर बढ़ा हुआ होगा और हमारा जो ऑयल का प्राइस है वो भी अगर बढ़ा हुआ होगा देन इट इज़ अ बुलिश सिंबल। बट अगर पेट्रोकेमिकल भी गिरा हुआ है और हमारा जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ा हुआ है तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि बेयरिश रहे। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मतलब जो मैंने थोड़ा मोड़ा रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग यही है। और गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो हमेशा इन्फ्लुएंस करता ही है स्टॉक को, तो वो तो हमें पता ही है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है पेट्रोकेमिकल का। मैंने खोल रखा था पहले से क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ये जून वाला सीरीज़ है उसमें पेट्रोकेमिकल का हिस्टोरिकल डेटा मैंने निकाला है। लास्ट डे आप देखोगे 15 तारीख को तो ये गिरा है, लेकिन इधर ये बढ़ रहा था। बट इवन दो मतलब कि आप देख लो 1-2 दिन पहले का डाटा हमारे पास नहीं है जो कि 13th का, उस दिन भी आई थिंक सो गिरा ही होगा। सो डिपेंड करता है, फ़िलहाल के लिए तो ये नेगेटिव है। और अपना क्रूड ऑयल कहाँ गया? क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल एज इन मैंने देखा है लास्ट टाइम क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बट अपन क्या करते हैं ना, क्विकली देख ही लेते हैं क्रूड ऑयल प्राइस। मुझे ध्यान में है अराउंड 5-6% बढ़ गया था क्रूड ऑयल। सो या ये देखिए 7.5% क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है ओवरऑल। सो देर इज़ हाई चांसेस अगर ये वॉर कंटिन्यू रहे तो थोड़ा मोड़ा प्रेशर रह सकता है गेल स्टॉक में, बट वी डोंट हैव टू वरी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रहे हो तो आई थिंक फ्यूचर टर्म्स में स्टॉक को बढ़ना ही है। अभी 191 पे आई कैन ईज़िली सी लाइक 210 तक तो इसको जाना ही चाहिए। तो ये थोड़ा मोड़ा था, और सिनेरियो सेंटिमेंट्स तो होता ही है हमारा। ये मैंने थोड़ा सा मतलब कि एक PPT बनाया था, कोशिश किया था कि आपको समझा सकूं। जैसे कि ब्लेंड ऑयल प्राइस राइज करेगा तो गेल मार्जिन में श्रिंक, स्टॉक में भी अंडर प्रेशर। अगर ऑयल प्राइस फॉल करेगा तो गेल मार्जिन में इम्प्रूव एंड स्टॉक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। अदर फैक्टर्स भी है जैसे रेगुलेशन, LNG सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और इन्फ्लुएंशियल आउटकम्स जो भी हो रहा है उससे भी हो सकता है। अगर आप, अभी मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की है तो हो सकता है मैं उतना अच्छे से समझा ना सकूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में और अच्छे से समझाऊं आप लोगों को। अभी के लिए मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकता हूं। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।